Good morning, students. Today we start new chapter number 3rd. The name of chapter is Classification of Element and Periodicity in Properties. तो आज जो अपना ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर, तो ये आपको 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, लगभग उसी तरह का चैप्टर है ये। ठीक है, तो आज जो अपने स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो अपने फर्स्टली बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर। टॉपिक अपना लेते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक आता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, कि हमें क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है। तो आपको पता है कि भी किसी भी आप मैटर पर अपने डिस्कस करें तो उसका क्या है कि क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है। क्लासिफिकेशन से क्या है कि उसका एक सिस्टमेटिक अपन ये कहे कि स्टडी करने के लिए अपने को ये क्या है कि हेल्पफुल होता है। ठीक है, कि हियर इज ए मैनी एलिमेंट्स इन द अर्थ एंड नेचर, बट it have different property and different chemical property and different in natures. So the classification is needed, and classification is helpful in our study to systematic system. ठीक है, like chemical property, physical property, chemical facts. ठीक है, तो इनकी जो अपने को क्लासिफिकेशन है, इसलिए इनकी क्या है कि अपने को रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनकी अपने को क्या है नीडेड होती है। ठीक है, कि इन एलिमेंट्स की क्या है कि अपने को सिस्टमेटिक स्टडी के लिए क्या है कि जो अपने क्या है इजीली इसकी स्टडी कर सकें। तो इस रीजन से क्या है कि स्टडी में आप जैसे इनकी प्रॉपर्टी पर बात करें तो केमिकल फैक्ट्स हैं, इसके अलावा इनकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रेशनलाइजर knowledge about the elements। ठीक है, इट इज़ क्लियरफाई बाय द क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट आता है। अब आगे जो बात आती है ये तो अपने को नीडेड हो गई, एक छोटी सी बात थी ये तो, कि अपने कहीं पर भी क्लासिफिकेशन की अपने को रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेन यहाँ पर क्या है कि उनका अपने को सिस्टमेटिक स्टडी के लिए क्या है कि क्लासिफिकेशन की नीडेड होती है। मेन पॉइंट यही होता है इसका। ठीक है, फिर बात करते हैं अपना अब बात आती है अपनी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, तो फर्स्टली आती है इसकी जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति। ठीक है, तो अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये लगभग क्या है कि 18 सेंचुरी से इस मैटर पर क्या है कि स्टार्ट हो गया था ये मैटर। तो 18 सेंचुरी में जो फर्स्ट साइंटिस्ट आया वो कौन आया यहाँ पर, डोब्राइनर। फर्स्ट किसने इसका क्लासिफिकेशन किया, डोब्राइनर इन 18th सेंचुरी 1829। ठीक है, इसमें इसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, कि ये फर्स्ट कैंडिडेट था जिसने क्या है कि एलिमेंट्स का यहाँ पर क्या है क्लासिफिकेशन दिया। और इस क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि इसने क्या है कि फर्स्टली पॉइंट भी किस बेस पर इसने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, तो उनके क्या है कि एटॉमिक वेट के बेस पर क्या है कि इसने क्लासिफिकेशन किया, एंड इट क्लासिफाइड द एलिमेंट्स बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इस बेस पर क्या है कि इसने क्लासिफिकेशन दिया, और इस क्लासिफिकेशन बेस पर क्या है कि इसने ट्राइड्स का एक रूल दिया, जिन्हें क्या है कि अपन क्या किस नाम से जानते हैं, डोब्राइनर्स ट्राइड्स। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ट्राइड्स का इसने रूल दिया,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि द मिडल एलिमेंट ऑफ द ईच टाइड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू। ठीक है, कि जो मिडल यानी कि इसने क्या है कि 3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड किया। भाई ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये एक ग्रुप, इसने 3 एलिमेंट्स इस ग्रुप में इसने एडजस्ट किए। ठीक है, तो इसने क्या बताया यहाँ पर कि जो इस रूल के अकॉर्डिंग जो मिडल एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है, हाफ ऑफ द अदर टू मीन यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड का जो एटॉमिक वेट है उसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, हाफ बोल दें या अपन क्या बोल दें, एवरेज बोल दें। ठीक है, कि ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इसका जो फर्स्ट ट्राइड था वो क्या था, लिथियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, सेकंड जो इसने ट्राइड यहाँ पर फॉर्म किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बिस्मिथ। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगला जो थर्ड इसने जो ट्राइड्स यहाँ पर फॉर्म किया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, इसने ओनली 3 टाइड्स यहाँ पर ये फॉर्म कर पाया था, इसलिए क्या है कि इसका क्लासिफिकेशन को क्या है कि ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन था ये फेल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसने किस बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया, एटॉमिक वेट के बेस पर किया। तो एटॉमिक बेस के वेट पर अपन बात करें तो जो क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग, इसके टाइड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इस टाइड्स के, ठीक है, इन टाइड्स का जो एटॉमिक वेट है वो क्या होता है कि फर्स्ट एंड थर्ड का हाफ होता है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है लिथियम है, तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 7 होता है। वैसे तो इक्वल में तो 7.9 है एक्चुअल तो। ठीक है, और इसी तरह से क्या है कि पोटेशियम जो है इसका एटॉमिक वेट होता है 39। तो क्या होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स का ये हाफ होगा। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का हाफ ये हो जाएगा, इस दोनों का हाफ, इन बोथ का क्या है हाफ, इसका एटॉमिक वेट आएगा। जैसे आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट का अगर अपन हाफ करें तो 7 + 39 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा ये 46 अपॉन, सॉरी इसका 6.9 होता है एक्चुअल में। ठीक है, 7.9 तो अपॉन 2, तो क्या आएगा 23 आता है। तो जो सोडियम है इसका एटॉमिक वेट क्या आएगा, 23 आएगा। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एवरेज फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, या अपन ये बोले हाफ। ठीक है, कि जो इसका ट्राइड्स हैं कि इसमें क्या है कि मिडल्स एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का हाफ होता है, या अपन ये बोल दें एवरेज होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अपने कैल्शियम की इसकी बात करें तो जो कैल्शियम का एटॉमिक वेट है वो क्या होता है 40 और बेरियम का क्या होता है 137। ठीक है, तो ये एटॉमिक वेट आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेना ये। ठीक है, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जो टोटल होता है वो क्या होता है उसका एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, तो अब इसकी एवरेज अगर अपन निकालें तो ये क्या आएगी 88 आती है। इसी तरह से आप क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, और आयोडीन का क्या होता है 127। अगर इन दोनों के आप एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग क्या आती है कि 80 आएगी। ठीक है, तो वो किसके इक्वलेंट हो जाती है, ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के इक्वल आती है। तो ये इसके टाइड्स हैं। और जो डोबेनाइनर है, इस डोबेनाइनर क्या है कि ओनली क्या है कि 3 टाइड्स ये क्या कर पाया, फॉर्म कर पाया था। इसी रीजन से क्या है कि इसका ये रूल क्या हुआ फेल हुआ। ठीक है, वर्क ओनली फॉर ए फ्यू एलिमेंट्स इट वाज डिसमिस्ड एज coincidence. The next property of attempt classify element was made by the French geologist AEB क्रोस्टेस। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आया, क्रोस्टेस आया। तो क्रोस्टेस का क्या है कि ये जो एक जियोलॉजिस्ट था तो इसका कोई विशेष अपने यहाँ पर कोई वो नहीं रहा मेन वो पर्पज यहाँ पर, क्योंकि इसने भी क्या है कि वैसे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का या ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर इसने क्लासिफिकेशन दिया, बट इसका क्या है कि इतना इसके कोई भी इसको क्या है
की वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो कैंडिडेट आया यहाँ पर क्लासिफिकेशन में, वो कौन आया यहाँ पर, न्यूलैंड्स। सेकंड कैंडिडेट जिसने क्या है कि इसका क्लासिफिकेशन किया, वो क्या है, न्यूलैंड्स। कौन था, न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स ने क्या है कि ऑक्टेट रूल के बेस पर क्या है कि इनको क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और इस क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसने भी किस बेस पर किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर क्या किया, इसने भी क्लासिफिकेशन किया। यानी कि देखो आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप जिसका भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन का अपने स्टडी करेंगे, तो फर्स्ट जो भी आ रहे हैं, यानी कि जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इससे बिफोर आप जिसका भी क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे, तो उन सब साइंटिस्ट ने क्या है कि इसी बेस पर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इस बेस पर ही क्या है कि एलिमेंट्स का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, फिर जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है, तो उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पर किया है। ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंस रहेगा ये। ठीक है, सॉरी। तो अब न्यूलैंड्स के रूल के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बात करें, तो इसने क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इज सेम। ठीक है, कि जब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो क्या है कि कोई भी एट्थ नंबर जो एलिमेंट्स आता है, उस एलिमेंट की क्या है कि जो एट्थ एलिमेंट आता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये इसने एक रूल यहां पर दिया अपने को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट तो इसने क्या है कि ऑक्टेव बेस पर क्या है अरेंजमेंट किया, और इट्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कि जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इस बेस पर क्या है कि इसने ये लॉ इसने दिया। जैसे आपको यहाँ पर ये बताएं कि आप यहाँ पर 8 के रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करें एटॉमिक वेट पर, तो उनके क्या है कि जैसे आपको लिथियम है, पोटेशियम है, और सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, तो इस पर क्या है कि जो एट्थ आता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका क्या है 11, इसका क्या है 19 है। तो देखो एटॉमिक डिफरेंस क्या हो गया, नंबर ऑफ एटॉमिक डिफरेंस 8 हो गया। तो इनकी अगर अपन प्रॉपर्टी की बात करें, तो इनकी जो प्रॉपर्टी वो लगभग सिमिलर है, कि ये जो मेटल है ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है, कि जिसे आप क्या है कि नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम मेटल है, ये भी इसी तरह से, पोटेशियम भी इसी तरह से, और ऑल मेटल आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये इनकी क्या है कि मेनली प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, फिर इसी तरह से क्या है कि बोरोन और एल्यूमिनियम, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या है कि इसने ये इस तरह से इसने इनको क्लासिफाई किया था। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि भाई जो इसका ये क्लासिफिकेशन है कि जो इसने जो ये रूल फॉलो किया कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये रूल इस तरह से यहाँ पर ये फॉलो होता है। तो ये जो इसका रूल है वो ओनली क्या है कि कैल्शियम तक के एलिमेंट तक तो क्या होता है, फॉलो होता है, बट इसके बाद के जो एलिमेंट्स आते हैं उन पर ये क्या है कि फॉलो नहीं होता है। तो इस रीजन से क्या हुआ कि जो न्यूलैंड्स है, इस न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव जो रूल है, या अपनी ये बोले कि ऑक्टेट्स का जो रूल है वो क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, कि इसको भी क्या है कि ज़्यादा क्या नहीं मिली एक्सेप्टेशन नहीं मिली यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद जो बात आई वो किसकी आती है, डमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, तो जो मेंडलीव है, इस मेंडलीव को आपको पता है कि जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, इसकी क्या है कि जो मेन अपन ये कहें कि जो क्लासिफिकेशन का अपन ये कहते हैं कि श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया गया, मेंडलीव को। ठीक है, कि इसमें जो मेन क्लासिफिकेशन माना गया है वो मेंडलीव का ही माना गया है। और मेंडलीव ने क्या है कि जो इसका एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया वो किस बेस पर किया कि इसने अपनी जो प्रोडक्ट टेबल बनाई उसमें क्या है कि इसने परपेंडिकुलर और पैरेलल इस तरह से इसने यहाँ पर एक क्या है टेबल फॉर्म की। इसमें क्या है कि जो परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइनें थी उनको तो इसने क्या बोला कि ग्रुप्स, और जो ये पैरेलल लाइन इस तरह से है इनको क्या बोला इसको कि इसने पीरियड्स बोला। ठीक है, इसमें क्या है कि इसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पर क्या है कि इसने इनको क्लासीफाई किया। ठीक है, और इसमें क्या है कि भाई इस बेस पर अगर इनको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं एलिमेंट्स को, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, रिपीटेड होती है। ठीक है ना, यानी कि इस बेस पर क्या हुआ कि अपन ये कह सकते हैं कि एलिमेंट यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स क्या है कि एक क्या होते हैं कि सिंगल ग्रुप में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ रूल्स थे, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेंडलीव के अपने क्लियरिफाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।